हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट 8 फायर फ्रेंड एंड फॉ को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट 8 लिंक लेसन फायर फ्रेंड एंड फॉ, और इसका दिया है यहाँ पर कंप्रीहेंशन पार्ट, और इसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चंस के आंसर दो। तो यहाँ पर दिया है एक पैसेज, इसमें है कि ऑयल स्पिल्स हैपन when people make mistakes or are careless or cause an oil tanker to leak oil into the ocean। ऑयल स्पिल्स यानी स्पिल्स होता है रिसाव, तेल का रिसाव तब होता है जब लोग कोई मिस्टेक करते हैं या वो लापरवाही करते हैं या फिर ओशियन में, सागर में तेल का लीक हो जाना। ऑयल टैंकर का जो है वो तेल जो है वो लीक हो जाना भी इसका कारण हो सकता है। इक्विपमेंट ब्रेकिंग डाउन मे क्योज एन ऑयल स्पिल, किसी इक्विपमेंट का जो टूट जाना है वो भी तेल के रिसाव का कारण हो सकता है। इलीगल डंपर्स आर पीपल हु डंप क्रूड ऑयल इनटू ओशियंस बिकॉज दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन डिकम्पोजिंग देयर वेस्ट ऑयल। इलीगल डंपर्स जो है, अवैध डंपर्स जो हैं, वो लोग होते हैं जो अपने वेस्ट ऑयल को डिकम्पोजिंग करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं और उसे सागर में जो है डाल देते हैं। जो वेस्ट ऑयल होता है उसे सागर में डंप कर देते हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक हरिकेन्स मे क्योज एन ऑयल स्पिल टू। नेचुरल डिजास्टर जो है, प्राकृतिक आपदा भी जो है वो तेल के रिसाव का कारण हो सकती है। बर्ड्स डाई फ्रॉम ऑयल स्पिल्स इफ़ देयर फीदर्स गेट कवर्ड इन ऑयल। जो पक्षी हैं वो भी तेल रिसाव से मर सकते हैं क्योंकि उनके फीदर जो हैं वो तेल में कवर्ड हो जाते हैं। द बर्ड विल दैन बी पॉइजनड, बर्ड जो है वो पॉइजनड हो जाएंगे। बिकॉज इट विल ट्राई टू क्लीन इट सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप को जो है क्लीन करना चाहेंगे। एनिमल्स में डाई, एनिमल्स जो है वो मर जाते हैं, मर सकते हैं। बिकॉज दे गेट हाइपोथर्मिया, क्योंकि उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। यानी हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि अल्पताप, तापमान कम होना, यानी बीमारी होती है ये। क्योजिंग देयर बॉडी टेम्परेचर टू फॉल, यानी उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो गिरने लग जाता है। एंड दे डाई ड्यू टू लो बॉडी टेम्परेचर, और लो बॉडी टेम्परेचर के कारण, यानी कि कम उनका शारीरिक तापमान जो कम होता है उसके कारण वो मर जाते हैं। ऑयल कैन ब्लाइंड एन एनिमल, ऑयल जो है वो एनिमल को ब्लाइंड भी कर सकता है, अंधा बना सकता है। द एनिमल्स आर नॉट एबल टू सी एंड बी अवेयर ऑफ प्रेडिटेटर्स हु देन अटैक एंड किल दैम। एनिमल्स जो हैं वो देखने के योग्य नहीं होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, और उनका जो प्रेडिटेटर्स होते हैं उनसे भी वो अपने आप को, जो वो अटैक करते हैं तो उनसे भी अपने आप को जो है वो जागरूक नहीं हो पाते हैं। जो उनके ऊपर हमला करते हैं ना, जो उसके प्रति वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, जो उन पर अटैक करता है या उनको मारता है। ऑयल में also cause the death of an animal by entering the animal's lungs or liver। ऑयल जो है वो जानवरों की डेथ का कारण भी हो सकता है कि एनिमल्स के लंग्स और जो लीवर है उसमें एंटरिंग करके उसमें अगर तेल चला जाता है यानी, तो वो उनकी डेथ का कारण भी बन सकता है। द एनिमल विल देन बी पॉइजनड बाय द ऑयल। एनिमल जो है, जानवर जो है, ऑयल के द्वारा तब जो है वो पॉइजनड हो जाएंगे। अब इसी तरह से यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसी पर आधारित हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें है कि व्हेन डू ऑयल स्पिल्स हैपन, कि तेल का रिसाव कब होता है। ऑयल स्पिल्स हैपन व्हेन पीपल आर केयरलेस एंड क्योज एन ऑयल टैंकर
to leak oil into the ocean. और तेल का रिसाव जो है तब होता है जब लोग लापरवाही करते हैं या फिर ओशियन में जो लीक ऑयल टैंकर है उसका ऑयल लीक होना भी जो है वो उसका कारण हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हु आर इलीगल डंपर्स। इलीगल जो अवैध डंपर्स हैं वो कौन है? इलीगल डंपर्स आर पीपल, वो लोग हैं हु डंप क्रूड ऑयल इनटू ओशियन। जो क्रूड ऑयल है वो ओशियन में, सागर में जो है वो डंप करते हैं। हु सफ़र फ्रॉम ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल से कौन सफ़र होता है? तेल रिसाव से कौन पीड़ित होता है? बर्ड्स एंड एनिमल्स सफ़र फ्रॉम ऑयल स्पिल। बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो सफ़र होते हैं। हाउ डू बर्ड्स गेट पॉइजनड। बर्ड्स जो है वो पॉइजन कैसे हो जाते हैं? बर्ड्स गेट पॉइजनड बिकॉज दे विल ट्राई, क्योंकि वो ट्राई करते हैं टू क्लीन देमसेल्व्स एज देयर फीदर्स गेट कवर्ड इन इट। इसी तरह से यहाँ पर है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट हैपन्स ड्यू टू हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के कारण क्या होता है? एनिमल्स डाई ड्यू टू हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के कारण एनिमल्स मर जाते हैं। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है अल्पताप, यानी तापमान की जब कमी हो जाती है उससे एनिमल्स मर जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर सिक्स्थ कि व्हाट हैपन्स व्हेन एनिमल्स आर ब्लाइंडेड बाय ऑयल। क्या होता है जब एनिमल्स तेल से ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं? व्हेन एनिमल्स आर ब्लाइंडेड बाय ऑयल दे आर अटैक्ड एंड किल्ड बाय द प्रेडेटर्स। जब एनिमल्स तेल से अंधे हो जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेडेटर्स के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। यहाँ प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, तो यहाँ पर शिकारी आएगा ये। इसी तरह से अब आगे आ जाता है वर्किंग विद लैंग्वेज, और इसमें वोकेबलरी पार्ट है। और वोकेबलरी पार्ट में जो है यहाँ पर दिया है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स रिलेटेड टू फायर। कि फायर से रिलेटेड वर्ड्स बनाने के लिए जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिल किया है, ये बन गया एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर ये बन जाएगा स्टेशन यानी फायर स्टेशन, फायर अलार्म, ये है फायर ब्रिगेड और ये है फायर मैन। यहाँ पर बीच में फायर जो है हमें दे ही रखा है, ये सभी इस तरह से फिल हो जाएंगे। और आगे है यहाँ पर बी पार्ट, और इसमें है मेक न्यू वर्ड्स। नए वर्ड्स बनाने हैं बाय एडिंग आर ई आर और टू द गिवन वर्ड्स। दी गई वर्ड्स में ई आर लगाकर या ओ आर लगाकर जो है ऐड करके जो है नए वर्ड्स बनाने हैं। जैसे राइट में आर लगा दिया, राइटर बन गया। पोस्ट में ई आर लगाया, पोस्टर बन गया। इसी तरह से एक्ट में ओ आर लगा दिया तो ये एक्टर बन जाएगा। ये है ड्राइव, इसमें आर लगा दिया, ड्राइवर। सिंग ई आर लगाने से बन गया सिंगर। ट्रेट में ओ आर लगाने से बन गया ट्रेटर। हेल्प में ई आर लगेगा, हेल्पर। एडिट में ओ आर लगेगा, ये बन जाएगा एडिटर। जॉक में ई आर, ई तो ऑलरेडी दे रखा है, आर लगेगा जॉक में तो ये बन जाएगा जोकर। कंडक्ट, इसमें कंडक्ट में ई आर लग गया, कंडक्टर बन गया। पेंट में ई आर लगा देंगे, पेंटर बन जाएगा। और टीच में ई आर लगाने से टीचर बन जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ ग्रामर पार्ट है और इसमें समझा रखा है कि a sentence is said to be in the active voice when the subject is the doer of the action. It is said to be in the passive voice when the subject is not the doer of the action. Rewrite the following sentence in the passive voice as shown in the example below. यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, he will eat an apple. इसने कहा है कि नीचे जो एग्जाम्पल शो किए गए हैं वो पैसिव वॉइस में जो है
सेंटेंस को रीराइट दोबारा से लिखने हैं, यानी एक्टिव वॉइस में है उसके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको इनके रूल्स नहीं आते हैं बच्चों, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इंग्लिश ग्रामर में जो है आप देखेंगे प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर की, तो वहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है सिखाए गए हैं, अच्छे से रूल बताए गए हैं, उन्हें सीखना। अब एक बार मैं यहाँ पर मोटा मोटा समझा देती हूँ। इसमें है ही विल ईट एन एप्पल। तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। पहला रूल तो इसका यही होता है। फिर अब जैसे कि विल शैल ये दिए मिलेंगे मान लो आपको इसमें, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी तो उनके साथ बी आएगा सबके साथ, ठीक। और लास्ट में जो है बाय का यूज़ होता है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करते हैं और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम एक बार देखते हैं ये कैसे बन गया। देखिए एन एप्पल है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर विल है, विल के साथ बी आएगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगी, बाई का यूज़ होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। अब इसने यहाँ पर समझाया है कि व्हाट चेंज डिड यू सी व्हाइल चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपने कौन कौन सी चेंजेस देखी, जो मैंने बताई है आपको ऊपर वही चेंजेस देखी। क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा द ऑब्जेक्ट एप्पल इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस वो हमारा सब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ पर बनाकर देखते हैं हम कुछ सेंटेंस। ये है दे विल पेंट्स द हाउस, तो द हाउस यहाँ लगाएंगे, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, विल के साथ बी लगेगा, विल बी, पेंट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी पेंटेड, और जो दे है यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दे दैम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से है ये द टीचर विल रिवार्ड मोहन, ये बन जाएगा मोहन विल बी रिवार्डेड बाय द टीचर। समवन हैज स्टोलन माई पर्स हैड बीन स्टोलन। वी शुड ओबे रूल्स, रूल्स शुड बी ओबेड बाय अस। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है रामा इट्स केक, केक इज ईटन बाय रामा। यहाँ दिया है यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इफ अ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged. In sentence first, gets is an example of active voice used in the simple present tense. In sentence second, are damaged is an example of passive voice used in the simple present tense. तो कुछ समझ में आया बच्चों? इसमें एक सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये एक सेंटेंस दिया है कि इफ़ अ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, कि जब आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये डेंजरस हो सकती हैं और हर साल हजारों घर और दुकानें जो है वो डैमेज होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस में जो गेट्स आया है यहाँ पर देखिए ये रहा गेट्स, ये एक्टिव वॉइस में जो है यूज़ है और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस देखा है हमने उसमें डैमेज्ड दे रखा है, यहाँ देखिए ये रहा डैमेज्ड, वो पैसिव वॉइस का उदाहरण है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है और पैसिव वॉइस का जो है ये उदाहरण है। अब इसने यहाँ पर अब ये कहना चाहता है, ये देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, की ब्रैकेट में दी गई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ आपको खाली स्थान भरने हैं। तो इसी तरह से हमें ये खाली स्थान भरने हैं। इसमें हम करेंगे डूइंग समथिंग दैट गिव्स आ जाएगा, यहाँ गिव्स प्लेजर इज़ अ वेल स्पेंड टाइम। इफ़ द एक्टिविटी चूजन add knowledge or unburdens the mind, it enhances our thinking power. Working methodically saves invaluable time. Putting away books, papers, and pencils after using them makes it
easier to find them when they need again. 6 to 7 hours of sleep a day is considered quite enough for adults. Any extra time spent in bed will only give rise to laziness. Laziness steals time for those who do not guard against it. अब इसमें है डिक्शनरी प्रैक्टिस और इसमें लिखा है सम फायर्स कांट बी पुट आउट बाय वाटर. हियर पुट आउट मीन्स extinguished. Look up a dictionary and find the meanings of the following expressions. एक डिक्शनरी उठाएं और उसमें आपको जो है नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं उनके मीनिंग ढूंढने हैं डिक्शनरी में. और डिक्शनरी भी हमारे पास है. यहाँ पर जो बॉक्स है कट ऑफ, डाई आउट, ब्रेक आउट, ये हमें डिक्शनरी में से ढूंढने हैं. ये देखिए डिक्शनरी हमारे पास ही है. इसमें से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, उनके मीनिंग लिखने हैं. ठीक है, मीनिंग इसमें दिए मिलेंगे. तो ये काम बच्चों आपको खुद ही करना है. इसमें से आप ढूंढेंगे, कट आउट ढूंढेंगे, डाई आउट ढूंढेंगे और ब्रेक आउट ढूंढकर उनके आगे जो है वो उनके मीनिंग दिए हैं वो आपको लिखना है. अब आगे यहाँ पर है स्पीकिंग एंड राइटिंग. इसमें है कंपोजिशन. अक्षय ऑब्जर्व्स दैट वी नीड टू कंजर्व फ्यूल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. राइट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंजर्व फ्यूल. सी द फॉलोइंग हिंट्स. ये हिंट्स आप देख सकते हैं. डू नॉट कट ट्रीज, use of solar energy, don't use vehicles for short distances, use public transport, cook food at low flame. तो इसने कहा है इसमें कि आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं. आपको कुछ तरीके लिखने हैं जिससे आप फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं. यहाँ देखिए हिंट्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आपको इनका लिखना है. तो हम इसमें लिखेंगे ट्रीज शुड बी कट, शुड नॉट बी कट. ट्रीज जो है वो काटे जाने नहीं चाहिए. ट्रीज शुड नॉट बी कट. सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड, सौर ऊर्जा जो है उसका प्रयोग करना चाहिए. व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस शुड नॉट बी यूज्ड, थोड़ी सी दूरी के लिए व्हीकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जानी चाहिए. फूड शुड बी कुकड एट लो फ्लेम, और लो फ्लेम पर भोजन पकाना चाहिए. तो इससे जो है हम अच्छे से फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं. अब ये पार्ट तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों. नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी. तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में. तब तक के लिए बाय.